आप सभी डिवाइन सोल फैमिली से मेरा आज ये अनुरोध है कि मैं पूरे वीडियोज़ को ज़रूर सुनें। और आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कि आपके डीएम क्यों नो कांटेक्ट में होते हैं। तो अंत तक बनी रहें और लाइक ज़रूर करें। और आशा करती हूँ कि जो भी डिवाइन सोल फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो सभी मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे डिवाइन लव सोल जर्नी चैनल पर। आई विश आप सभी अच्छे हों, मस्त हों और अपने अपने सोल जर्नी पे काम कर रहे हैं और अपने अपने डिवाइन जर्नी पे काम कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। आपके डीएम इस जर्नी पर साइलेंट क्यों हो जाते हैं और नो कम्युनिकेशन क्यों होता है, तो इस जर्नी पर डीएफ क्या क्या करें और किस तरीके से इस जर्नी को पूरा करें। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल जर्नी मानी जाती है, क्योंकि इस जर्नी पर जितना ज़्यादा डीएम डीएफ के बीच एक स्ट्रॉन्ग पुल होता है, एक लव की एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा। ये दोनों एक दूसरे की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। और पेनफुल इसलिए होती है क्योंकि जितनी ज़्यादा डीएफ अपने ऊपर काम करने लग जाती हैं उतना ही ज़्यादा डीएम साइलेंट जोन में जाने लगते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपके डीएम चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर काम करो, क्योंकि इस जर्नी पर डीएम डीएफ की लाइफ में कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होते हैं बट उतना नहीं होते जितना कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। तो हम इस जर्नी को इस तरीके से समझेंगे, क्योंकि इतने सारे कार्मिक रिलेशनशिप होने के कारण दोनों ही अपने अपने इस जर्नी को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, अपने कार्मिक रिलेशनशिप को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। ना ही तो वो उस रिलेशन को छोड़ पाते हैं और ना ये एक दूसरे के हो पाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या किया जाता है, डिवाइन के थ्रू दोनों को ही अलग किया जाता है। हाँ, ये एक स्कूल फ्रेंड माने जाते हैं, मतलब स्कूल टाइम में इनका मुलाकात हुआ होगा, है ना? क्योंकि हमारी भी हुई थी। मैं खुद ही साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी की डीएफ हूँ। तो अधिकतर जो साइलेंट ट्विन फ्लेम होते हैं वो स्कूल फ्रेंड ही होते हैं। और आप सभी भी अपने अपने सिचुएशंस के हिसाब से देख लें कि आप लोग कब मिलें, कैसे मिलें। तो यहाँ पे मैं ये क्लियर करने वाली हूँ कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है। ये दोनों ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, एक मैग्नेटिक पुल होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि जितने भी दूर होते हैं उतना ही ज़्यादा इन्हें डिवाइन पास भी लेकर आते हैं। ये बात करें नहीं करें, एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट होता है और कभी भी एक दूसरे का ना बुरा सोच सकते हैं, ना बुरा बोल सकते हैं। और हमेशा एक नाराज़गी हो सकती है डीएफ को, लेकिन डीएम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर काम करें, क्योंकि वो तो आपके कॉस्मिक हस्बैंड हैं ही। हाँ, तो आप इस चीज़ को आप अंतरात्मा से आप फील कर पाएँ, क्योंकि जब तक आप दूर नहीं हो पाएंगे तब तक एक मिलने की जो लालसा होती है वो ख़त्म नहीं होती। हाँ, आप कहते हैं जिसे जितना मिलता है उसे और चाहिए होता है। तो आप अगर लेने में लगी रहेंगी तो आप इस जर्नी को समझ कैसे पाएंगी कि ये सोल की कनेक्शन है, ये दूर रह कर के भी हम इसे पूरा कर सकते हैं। वो तो आपके कॉस्मिक हस्बैंड हैं, वो कहीं भी रहेंगे, वो आपके ही रहेंगे। तो इस जर्नी पर डीएम डीएफ को दोनों को अलग किया जाता है, ताकि डीएफ अपनी बर्थ को इस अर्थ पे आने का मतलब को समझ पाएँ और इस जर्नी को समझ पाएँ। और जो ये अनकंडीशनल लव है ये उस और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाए, अपने अंदर की जो काबिलियत है उसे और भी ज़्यादा निखारें, है ना? तो ये कब होता है, जब आप ध्यान साधना में लगती हैं, आप डिवाइन से कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। आप डीएम, जैसे कि डीएम को तो आप भूल नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी आप खुद के ऊपर काम करने लग जाती हैं। हाँ, जब डीएम को आप सरेंडर करती हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि डीएफ हमेशा अपने साइलेंट डीएम को डीएफ को
सॉरी मतलब कि डिवाइन को सरेंडर करते हैं और वो खुद के ऊपर काम करने लग जाती हैं। जितना ज़्यादा आप काम करोगी, जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर इनर वर्क करोगी, उतना ही ज़्यादा आप पाएंगे कि आपकी डीएम की तरफ भी काम होना स्टार्ट हो गया है ना। वो उनकी भी अवेकनिंग चलनी स्टार्ट हो जाती है, डिवाइन उनके ऊपर भी काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर डीएफ अगर कभी हताश भी हो जाए, निराश भी हो जाए, तो डीएम आपके ड्रीम के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं। डीएम को कोई अगर मैसेज देना होता है तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट ही देंगे। वो आपके ड्रीम में भी आएंगे तो आप अधिकतर ये देखेंगे कि वो साइलेंट हैं, और लेकिन आपकी जो एनर्जी होती है वो उन तक जाती है और उनकी एनर्जी आप तक आती है। आप दोनों ही मतलब अकेले में भी आप एक दूसरे को फील कर सकते हैं। आप जहाँ भी जाएंगी वो आपके साथ साथ होते हैं, या वो जहाँ जाएंगे आप उनके साथ साथ होते हैं। ये जर्नी ही ऐसी है, आप दूर रह कर के भी एक दूसरे के ही हैं। तो इसलिए डीएफ को कहा जाता है खुद की काबिलियत को समझें और दूर रह कर के भी इस रिश्ते को निभाएं, इस रिलेशनशिप को समझ पाएं, ताकि डिवाइन दोनों के ऊपर काम भी करें और साइलेंट जर्नी का नाम भी आप लोग इस तरह रोशन करते रहें। आप कभी कभी ये भी देख पाएंगे कि अगर आपका कभी अगर आपका होप अगर लूज होता है, या आप डिवाइन के प्रति किसी तरह का शंका हो, या इस जर्नी के प्रति किसी तरह का शंका हो, या निराश हो जाती हैं, या किसी तरह का पोर्टल आने के कारण आपके अंदर चेंजिंग आता है, तो आप ये पाएंगे कि आपके डिवाइन मस्कुलिन की और भी ज़्यादा डिवाइन काम करने लग जाते हैं, और आपके डिवाइन मस्कुलिन आपके ड्रीम में आएंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, और उनकी मुस्कुराहट आपको फील होगी, उनकी बातें आपको फील होगी। आप इस जर्नी को चाह के भी छोड़ नहीं पाती हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों को ही अपने अपने रिलेशनशिप निभाने होते हैं, चाहे वो अपने आपके कार्मिक हस्बैंड हों, या आपके डीएम के कार्मिक वाइफ हों, या किसी तरह का कार्मिक लवर हों। तो किसी भी हर तरीके से आपको कार्मिक सिचुएशन में डाला जाता है, और एक एक करके आपके अंदर की सारी जो गंदगी होती हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो इस जर्नी पर क्लियर होना स्टार्ट होते हैं, वो साफ़ होना स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए डीएफ आप खुद के ऊपर ही काम करें और एक एक सारे रिलेशनशिप के साथ अच्छे से बिहेव करें, ताकि आपकी ये जर्नी भी अच्छी होने लग जाए और आप इस जर्नी को सही ढंग से पूरा कर पाएँ। देखा जाए तो कार्मिक के कारण ही आपका जो होता है वो साइलेंट जर्नी दिया जाता है, और क्योंकि आपके काफ़ी सारे कार्मिक वजह से होते हैं, तो उससे क्लियर करना होता है। तो आप जिस प्रकार से इसे जितनी ज़्यादा शिद्दत के साथ पूर्ण करोगे, आपके खुद के ऊपर काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप दूर रह कर के भी बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रहे हैं। आपके डीएम आपके पास ही हैं, वो आपको उनका कॉल मैसेज का वेट नहीं होता है। कितनी बार होता है कि डीएफ कॉल कर रही हैं, मैसेज कर रही हैं, और डीएम साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से डीएफ क्या करती हैं कि हताश हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके डीएम यही समझाना चाहते हैं कि वो आपके कॉस्मिक हस्बैंड हैं। आप इस चीज़ को अंतर आत्मा से फील करें, अंतर मन से फील करें। वो कहीं भी दूर नहीं है और वो आपके ही हैं, चाहे जहाँ भी रहें। आप जिस प्रकार से खुद के ऊपर काम करती हैं, तो आप पाएंगे कि इस जर्नी पर आप जैसे जैसे आपका ग्रोथ हो रहा है, आप उसी प्रकार आपके डीएम के अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाता है। आपके कार्मिक रिलेशनशिप धीरे धीरे करके सोलमेट्स में चेंज होने लग जाते हैं। जिन लोगों के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं होता, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे होते हैं एक टाइम को पास्ट में, आप बहुत ज़्यादा हताश होती हैं, रोती हैं उनके चेंजिंग के लिए कि ये सारे रिश्ते मेरे लाइफ में क्यों आए हैं। तो देखेंगे क्या वो सारे रिश्ते आपके धीरे करके ठीक होने लग जाते हैं। कभी ठीक होते हैं, फिर कभी वो आपको परेशान करते हैं, फिर कभी ठीक होते हैं, कभी परेशान करते हैं। तो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपकी यही कर्मा के कारण ये सारे रिश्ते दिए गए हैं। तो सभी के साथ आप जब भी डील करें तो प्यार से डील करें, प्यार से बातें करें, ताकि आपके अंदर की जो खूबसूरती है वो और भी निखर के बाहर आए, और जितनी हो सके प्यार से इन सारे रिश्ते को निभाएं। किसी के लिए ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है। आपने डिवाइन के प्रति भी समर्पित रहना है, अपने ट्विन के प्रति भी समर्पित रहना है। वो जहाँ भी होंगे वो आपके ही होंगे, और
और इस प्रकार क्या होता है कि आप देखेंगे उनके लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आ रही है, वो डिवाइन के थ्रू वो किसी ना किसी तरीके से आपके सामने आ जाता है। चाहे किसी वीडियो के थ्रू आ जाए या फेसबुक पे देखें या व्हाट्सएप में देखें, आपको कुछ ना कुछ आपके सामने वो शो कर दिया जाएगा कि आपके ट्विन में क्या क्या चेंजिंग आ रही है। तो ये जर्नी बहुत ही प्यारी है दोस्तों। अगर इसे देखा जाए बैलेंस रूप में आप रहकर इसे अगर निभाना चाहो तो आप बहुत ही इस रिश्ते को अच्छे से निभा सकती हैं। इस जर्नी को आप और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी। बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है साइलेंट ट्विन जर्नी में। डीएफ को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है और ये पेशेंस की ही जर्नी है, ये सोल की जर्नी है। तो आपको बॉडी की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपके रिलेशनशिप हैं। आप चाह करके भी मतलब कार्मिक अगर रिश्ते होते हैं तो उनके साथ भी आप कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, है ना। मैं इस पर भी बात करूँगी कि आपके लाइफ में इतने ज़्यादा मतलब सोलमेट्स भी आते हैं, उन वो कब आते हैं और क्यों आते हैं, और इससे डीएफ के लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आती है, मैं इस टॉपिक पे भी बात करने वाली हूँ आगे की वीडियो में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होगी कि खुद के ऊपर ही काम करना है, वो दूर होकर के भी आपसे दूर नहीं है। आप दोनों हमेशा एक हैं, यहाँ एक ही दिल के दो पार्ट हैं, एक ही सोल के दो पार्ट हैं। और ये जर्नी आपको मिली है खुद के ऊपर काम करने के लिए और इस मदर अर्थ की वाइब्रेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अपनी प्रेयर हमेशा सभी सोल के लिए किया कीजिए, अपने कार्मिक्स के लिए किया कीजिए, और जिन्हें भी आपकी ज़रूरत हो उन सभी ज़रूरतमंदों की आप हमेशा हेल्प करें। और डिवाइन आपको हमेशा इस जर्नी पर हेल्प करते ही रहते हैं, इस चीज़ को भी आप फील करते होंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी अपने ट्विन से कभी भी नाराज़ भी ना रहें, वो हमेशा आप उन्हें ही चूज करें क्योंकि वो आपके ही आधा सोल पार्ट है ना। तो वो जहाँ भी होते हैं, भले ही परेशान होते हैं, उनकी कार्मिक सिचुएशन होती हैं, उनके लिए आप प्रे करें कि उनकी सारी कार्मिक रिश्ते जो भी हैं वो एक एक करके क्लियर होने लग जाएं। वो जहाँ भी रहें पीस में रहें, उनकी सोल ग्रोथ होती रहे, और ताकि उन्हें भी इस जर्नी का और भी ज़्यादा एहसास हो। जिस प्रकार से आप काम करेंगी ना, आप देखेंगे कि आपके डीएम भी पूजा पाठ में और भी ज़्यादा ग्रोथ करने लग गए हैं। वो भी धीरे धीरे करके आपको शो करने लग जाते हैं। हमेशा टेंपल जाना या धार्मिक चीज़ों के प्रति उनका रुझान और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो अंदर आत्मा से आपको फील करते हैं, भले ही वो आपको दिखाए नहीं। तो इस चीज़ पे आपको खुद ही समझना होगा। ये सोल की जर्नी है, तो आप सोल के लेवल पर रह करके उन्हें अंतरात्मा से आप समझने की कोशिश करें ताकि वो भी किसी तरह कन्फ्यूजन में ना रहें, क्योंकि वो आपको ही मिरर करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप भी अच्छे से इस रिश्ते को निभा पाएँ, और ताकि उन्हें भी हर चीज़ की क्लियरिटी मिलती रहे और डिवाइन को भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और तो सारी ये जर्नी जो होती है वो डीएफ के ऊपर ही होती है। जैसा जैसा डीएफ काम करेंगी उस प्रकार से आपके डीएम का भी नेचर में बिहेवियर में चेंजिंग आएगा। सो डीएफ, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी प्यार से रहें और अपने अपने इस जर्नी पे काम करें, बैलेंस रहें, है ना। अपने अंदर की जितनी भी गंदगी है एक एक चीज़ पे आप फोकस करें कि कहाँ कहाँ आप किस किस के साथ कैसे कैसे आपका नेचर है, आप किस किस तरीके से सभी से बात कर रही हो, क्या सोच रही हो अपने सोल के लेवल पे। तो हर तरीके से आपको अपने ही अंदर की सारी ब्लॉकेजेस दिखने लग जाएगी और वो उन्हीं सारी ब्लॉकेजेस पे काम करना होता है। आप अपने हर एक दिन अगर अपने अच्छे से आपने निभाना स्टार्ट किया तो आप समझो कि ये जर्नी आपके लिए और भी ईजी होने लग जाती है, आसान होने लग जाती है, और आप अपने ट्विन के प्रति भी और भी ज़्यादा समर्पित हो जाओगी और उनसे कोई भी कभी भी शिकायत नहीं होता। और ये डीएफ तो फील करती ही हैं सोल की लेवल पे। तो जिस प्रकार राधे कृष्णा दूर होकर के भी एक दूसरे के ही रह गए क्योंकि वो एक ही सोल के पार्ट है, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि किस तरीके से दोनों का प्यार हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा। तो इस जर्नी को उसी तरीके से हमें भी निभाना है और आप सभी समर्पित रहें, समर्पित भाव से इस काम को करें। थैंक यू सो मच। मुझे यही क्लियर करना था कि डीएम आपके कार्मिक
नहीं होते हैं, वो आपके कॉस्मिक हस्बैंड होते हैं। तो उनका आना ना आना सब डिवाइन की मर्जी होती है। आप अपने कार्मिक सिचुएशन को डील करते रहें और सभी के साथ प्यार से पेश आएँ। जितनी ज़्यादा आपकी कार्मिक रिलेशनशिप दूर होने लग जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी मिलने की जो आशा होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, अब हम मिलने वाले हैं, और वो सारी बातें मतलब दूर होकर के भी आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल एंड थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी, आप सभी इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और मैं आगे सोलमेट्स के लिए वीडियो लाऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में सोलमेट्स कब आते हैं और क्यों आते हैं, उनका आना आपके लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है डिवाइन के थ्रू। सो थैंक यू सो मच एंड अपना अपना काम करते रहें एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति।